नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, फिर बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। दर्शकों के सामने ये सफाई भी पेश करनी पड़ेगी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की बात हम लगातार क्यों कर रहे हैं, ज्यादातर खबरें हम उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्यों दिखा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आपको इसका जवाब मालूम ही है, क्योंकि बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे अहम खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए से अलग हो जाएंगे, जो सबसे अहम सवाल है। और फिर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और जिनको मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विधायकों की नाराजगी मोल ली थी, अपने सामने एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर लिया था। बाद में वो डैमेज कंट्रोल में कामयाब रहे, विधायकों को मनाने में कामयाब रहे, ये अलग बात है। उसी दीपक प्रकाश को क्या सम्राट मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा अगर वो विधान परिषद नहीं भेजे गए हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं बने हैं, और फिर आगे उनके लिए क्या उम्मीद है। तो इसलिए हमें उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार बात करनी पड़ रही है। एक बड़ा अपडेट आया है इस पूरे मामले को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है जिसकी वजह से हमें इस पूरे मामले पर बातचीत करनी पड़ रही है। हमने आपको सुबह बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को या तमाम नेताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को, यहां तक कि अपनी पार्टी के सारे विधायकों को भी, और बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुला लिया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें 2026 से लेकर 2029 तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर मुहर लगनी थी, और यह औपचारिकता ही थी। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भी इससे पहले। लेकिन इस राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने जो सबसे बड़ा बयान दिया है, जो सबसे बड़ी बात कही है, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। वो अपने आप में एक बड़ा बयान है, उसको कई चश्मे से देखा जा सकता है और उस पर कई तरीके से विश्लेषण हो सकता है, उसको कई तरीके से देखा जा सकता है। कल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब यह सवाल पूछा गया कि कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य हुए कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रह सकता है, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई 5 महीना 28 दिन तो हम ही रहे थे, 5 महीना 29 दिन तो रह ही सकता है, और संविधान इसकी इजाजत देता भी है। ठीक कहा सम्राट चौधरी ने कि 6 महीनों के भीतर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य होना होगा। तो फिर सम्राट चौधरी के इस बयान को भी कई नजरिए से देखा गया कि क्या सम्राट चौधरी के बयान का यह मतलब निकाला जाए कि 5 महीना 29 दिन पूरा हो जाएगा तो दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना होगा और आगे उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, आगे उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। कैसे देखें सम्राट चौधरी के इस बयान को। लेकिन बात पुरानी हो गई, सम्राट चौधरी का बयान कल का बयान था। अब आज उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनिए। जवाब सम्राट चौधरी को दिया गया है, या फिर एनडीए में आर पार के मूड में है, या फिर जो चर्चा है कि कई दूसरे विकल्पों पर वो विचार कर सकते हैं। तो पहले बयान हम बताते हैं, उसके बाद इन सारी चीजों पर बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह कहा है कि जब तक, ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इस बयान को, जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह बयान दिया है कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। क्या है इसके मायने, क्या है इसका मतलब? भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं, भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि आपको कोई ना कोई इंतजाम दीपक प्रकाश का करना होगा, या फिर इसका मतलब यह निकाला जाए कि जो चर्चा है कि दीपक प्रकाश को विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे उपेंद्र कुशवाहा और हर हाल में वो अपने बेटे का मंत्री पद बचाएंगे, भले ही उनको अपनी पार्टी के किसी विधायक की एक सीट की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। और ये कुर्बानी क्या दीपक प्रकाश की मां उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, जो सासाराम सीट से विधायक है, वो देंगी। वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने जा रही हैं और उनकी जगह दीपक प्रकाश सासाराम विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जाहिर है वो सदन के सदस्य रहेंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो विधानसभा के लिए चुन लिए जाते हैं तो उनका मंत्री पद सुरक्षित रहेगा। क्या ये होने जा रहा है?
या फिर विधान परिषद का चुनाव भी आगे होना है, उनको लड़वाएंगे। लेकिन जो विधान परिषद का चुनाव होना है वो इतना आसान नहीं है, वो एक मुश्किल राह है, वो आसान विकल्प नहीं है। जो सासाराम सीट वाला है मामला है, सासाराम सीट से चुनाव लड़ाने का, वो थोड़ा आसान है। या भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाएंगे उपेंद्र कुशवाहा कि आप ही कोई रास्ता निकालिए, आप ही कोई विकल्प ढूंढिए, और आप ही कुछ किस तरह का ये बयान है और क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, भाजपा पर वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और क्या अब ये तय मान लिया जाए कि जो चर्चा यह भी थी कि अगर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है तो वो इस बात को भूल जाएंगे कि उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ेगा, या बीजेपी ने उनको विधान परिषद की सीट नहीं दी, बीजेपी ने अपना वादा नहीं निभाया, और उपेंद्र कुशवाहा को अगर मंत्री बना दिया जाता है तो बात आई गई हो जाएगी। क्या इसको इस चश्मे से देखें या फिर इसको इस नजरिए से देखें कि वो बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई विधानसभा की सीट नहीं दी और बेटा अगर मंत्री नहीं रहा तो हम मंत्री नहीं रहेगा तो हमको तो कम से कम मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, हमको तो कम से कम मंत्री बनाइए। तो इस बयान को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है, लेकिन एक बड़ा बम उपेंद्र कुशवाहा ने फोड़ दिया है अपनी पार्टी की मीटिंग में, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी बात कह दी है। तो जाहिर तौर पर अब बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, एनडीए में क्या होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा कब क्या फैसला लें कहना बड़ा मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा का तेवर आपने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा होगा, जब उन्होंने कहा था इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, और जब उन्होंने कहा था दिल्ली हिल गई थी, दिल्ली का बुलावा, अमित शाह का बुलावा उपेंद्र कुशवाहा को आया था, और उसी बुलावे का असर था, उसी नाराजगी का ये असर था कि उपेंद्र कुशवाहा को एक राज्यसभा की सीट भी प्रॉमिस की जाती है और एक विधान परिषद की सीट भी प्रॉमिस की जाती है। राज्यसभा वाला वादा निभाया भारतीय जनता पार्टी ने, उनका जब कार्यकाल खत्म हुआ हाल में तो उनको राज्यसभा भेजा, लेकिन विधान परिषद की सीट का वादा नहीं निभाया। और भारतीय जनता पार्टी अब दो टूक जवाब दे रही है, टका सा जवाब दे रही है उपेंद्र कुशवाहा को कि जब राज्यसभा भेज दिए गए तो समीकरण बदल गया। जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और तब प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं हूं, और जब उनको राज्यसभा भेज दिया गया तो समीकरण बदल गया। ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो भारतीय जनता पार्टी ने झटका दिया, गच्चा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की। अब जो भी कहा जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी तेवर दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जो तेवर हैं वो थोड़े और आक्रामक हुए हैं, जिस तरह के बयान आए हैं। और उनकी पार्टी सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारियां हम जुटाते रहे हैं, उनकी पार्टी सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानकारी भी इस बात के संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में एनडीए का घमासान बढ़ सकता है। सम्राट चौधरी ने कल कहा कि 5 महीने 29 दिन तक तो दीपक प्रकाश मंत्री रह ही सकते हैं। मैं खुद ही 5 महीने 28 दिन रहा हूं, और जब मुख्यमंत्री ये बोल रहे थे मैं वहां मौजूद था, उस कार्यक्रम में मौजूद था, और मुख्यमंत्री ने ये कहा। और उसके बाद आज उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे, जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ा संकेत है इस बात का कि आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है उपेंद्र कुशवाहा ने, और इसके साथ ही प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।